गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। That is measure of central tendency. In this particular chapter, we will be learning about mean, median, mode, geometric mean, then combined mean, then weighted mean, then quartiles, deciles, percentiles. Okay. Hello everyone. We'll be seeing the formula which is to be applied when. Okay. So mean, as you all know, if it is raw data, only xi is given, you got to apply the formula sigma xi upon n. Or shortcut, then it is x bar equal to a plus sigma di upon n. Only xi दिया है तो ग्रुप डेटा दिया है तो आपको करना है fi xi दिया है, xi और fi दे के रखा है तो आपको करना है x bar equal to sigma fi xi upon n और x bar equal to a plus sigma fi di upon n. ओके, और क्लासेस दिया है तो मल्टीप्लाई बाय c. ओके, कंबाइन मीन की फॉर्मूला x बार से इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस चलता रहेगा जितने भी n दिए होंगे x बार दिए होंगे अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 जितने भी होंगे वो चलते रहेंगे. वेटेड मीन x बार w से रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं. w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 चलता रहेगा ये भी अपॉन w1 प्लस w2 प्लस w3 और एल्स यू कैन से सिग्मा wi xi अपॉन सिग्मा wi. ओके, ज्योमेट्रिक मीन g इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 इंटू x2. जितने नंबर दिए होंगे वो नंबर बाहर पुट अप करेंगे. सपोज 4 नंबर दिए तो 4 अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4. ओके, तो आपको ऑलरेडी पता है किस तरीके से मुझे पुट अप यहाँ पे करना है. देन पोजिशनल एवरेज के अंदर वी हैव सीन मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल. मीडियन की फॉर्मूला अगर डिस्क्रीट नंबर दिया है, रॉ डेटा दिया है, xi या xi fi दिया है तो आपको करना है n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन. ओनली xi दिया है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज यहाँ पे करना है और फिर देख के आपको सॉल्व करना है. अगर xi fi दिया है तो आपको cfi ड्रॉ करना है. ठीक है, फिर n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन का जो भी आपका आंसर यहाँ पे आता है वो cfi में चेक करो. रिप्रेजेंटिंग xi इज योर आंसर. तो यही मेथड आपको सभी में अप्लाई करनी है. क्लासेस दिया है तो मीडियन इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस cfi अपॉन f इंटू सी. पहले आपको n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेना है, उसको cfi में देखना है कहाँ पे आता है, अंडरलाइन कर लो उसको यहाँ पे और फिर 1 बाय 1 आप सारे वैल्यूज़ पुट अप यहाँ पे कर लीजिए. ओके, क्वार्टल्स में डिवाइड बाय 4, क्वार्टल्स 1 2 एंड 3 फाइंड करना होता है. डेसाइल्स 1 से लेके 9 तक फाइंड करना होता है और परसेंटाइल 1 से लेके 99 तक फाइंड करना होता है. ठीक है, आपको जो भी देखे रखा होगा वो उस तरीके से फाइंड करना है. मेथड इज़ द सेम ओनली फॉर मीडियन जो है वही क्वार्टर्स करना है, डिसाइड करना है, पर्सनल वही करना है, बस सिर्फ नंबर चेंज होते रहते हैं. दैट्स यू हैव टू कीप इन माइंड. देन कमिंग द मोड. ओके, अगर ओनली xi दिए तो हाईएस्ट रिपीटेड नंबर जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट यहाँ पे हो तो दैट इज अ मोड. अगर xi fi दिया है तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी होती है वो आएगी आपके सामने. xi जो होगा वो होगा आपका मोड. अगर क्लासेस दिया तो चेक करना है क्लास लेंथ इक्वल है कि नहीं है. क्लास लेंथ इक्वल है तो गॉट टू अप्लाई द फॉर्मूला l प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई सी. क्लास लेंथ सेम है और हाईएस्ट नंबर एक ही होना चाहिए, दो नहीं एक ही होना चाहिए हाईएस्ट नंबर. ओके, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही है. दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो क्लास लेंथ भी आपका सेम होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी के अंदर भी आपका एक ही होना चाहिए. तो ये आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है विद दैट. और अगर ऐसा नहीं होता, दोनों में से कोई भी कंडीशन एक भी फुलफिल नहीं होती है, सपोज दैटली
क्लास लेंथ अनइक्वल हो तो भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज एम इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इन दिस केस आपको मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, जो आपको ऑलरेडी पता है किस तरीके से फाइंड यहाँ पे करते हैं। विद दिस विल बी अटैचिंग section D, E and F. You got to solve the sums along with this. Okay, even in the short sums and everywhere. Okay, आपको ये हेल्पफुल होगा कि कौन सी फॉर्मूला मुझे कब पे अप्लाई करनी है। थैंक्स, कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। Hello everyone, our next topic is median, quartiles, deciles and percentile. The formula for its work, you already know, I have given a small video of that particular formula. Median is divided by 2, quartiles divided by 4, deciles divided by 10 and percentiles are divided by 100. मीडियन के फॉर्मूला में इतना तो कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ जो पहले के पार्ट है उसमें चेंजेस होते हैं। एंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल। ओके ना। सो नंबर 1, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। एज यू ऑल नो, याद है फिर भी एक बार याद दिला दूँ। मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के लिए यू जस्ट हैव टू अरेंज द डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इन असेंडिंग ऑर्डर। दिस इज वेरी मच कंपल्सरी। then and then only you can find out median, quartile, decile and percentile. Okay, so the numbers are 2, 5, 11, 1, 6, 9, 13, 1, 15. so आपको पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 प्लस 1/2 दैट इज 10/2। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो भी आपका फिफ्थ नंबर है, असेंडिंग में आप अरेंज करो तो पहला आएगा 1, देन वापस से 1, देन 2, देन 5, देन 6। तो आपका आंसर यहाँ पे 6 है। ओके, देन नेक्स्ट वन, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अपॉन में है तो देख के डरना मत। 3/8, 1 इंटीजर 1/8, मतलब ये हो गया आपका 8 1 जा 8 प्लस 1 9/8। ओके, 3 इंटीजर 1/4, 0 -1 एंड 2। जो 1/, में दिए है उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो और फिर उसको असेंडिंग में अरेंज कर लो। सबसे पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा। हाँ, ओके, तो वैसे देख के काम करना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद यू गॉट टू फाइंड द आंसर्स। ओके ना। द नेक्स्ट, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस आर 13, 17, 22, 8, 22 अलग है, 8 अलग है, 19, 14, 20 एंड 6। ओके, असेंडिंग में अरेंज करना है, n प्लस 1/2 तो ऑब्जर्वेशंस करके आपको फाइंड यहाँ पे कर लेना है। देन फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। 2/5, 3/10, -1/10, -2 इंटीजर 1/5, 1/2, -3 इंटीजर 1/2, 0 एंड 1/5। ओके, वन सेकेंड, आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज यहाँ पे करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद माइनस में सबसे बड़ा नंबर जो है पहले आएगा, असेंडिंग में सबसे छोटा होता है एक्चुअली वो। हाँ, ओके, तो बी केयरफुल विद दैट। असेंडिंग में अरेंज करने के बाद यू गॉट टू फाइंड द आंसर। ओके, द नेक्स्ट, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स दिया है, एफ दिया है, कॉलम बना के लिखना है। एक्स का पूरा कॉलम बनाओ, फिर फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओ, देन उसके बाजू में CFI का कॉलम बनाओ। उसके बाद फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है, n प्लस 1/2 तो ऑब्जर्वेशंस। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद देखो n प्लस 1/2 तो ऑब्जर्वेशन का आंसर कितना आता है, फिर वो CFI में चेक करो कहाँ पे आता है, और सामने रिप्रेजेंटिंग XI विल बी योर आंसर। ओके, नंबर 6, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सेम आपको XI दिया है, कॉलम बना पहला XI का, सेकेंड कॉलम FI का, उसके बाद उसके बाजू में कॉलम बनाओ CFI का, देन n प्लस 1/2 तो ऑब्जर्वेशन। देखो CFI के अंदर कहाँ पे आता है, एंड देन पुट द आंसर। ओके, मैंने आपको आंसर के साथ दिया होमवर्क सो दैट यू कैन इजीली चेक द आंसर्स। हाँ, देन फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। क्लास दे के रखा है, क्लास लेंथ इक्वल है। वैसे भी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के अंदर क्लास लेंथ इक्वल हो कि क्लास लेंथ इक्वल ना हो, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इवन मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल वी कैन इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ ओपन एंडेड क्लासेस के अंदर भी
हम उसको फाइंड यहाँ पे कर सकते हैं। आई थिंक दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट यू मीन बाय ओपन एंडेड क्लासेस। से पहला क्लास दिया होता है लेस देन 10 और लास्ट क्लास दिया होता है मोर देन 50 सपोजटली, ठीक है। तो ये वाले जो क्लासेस होते हैं ऐसे वाले खुले वाले क्लासेस जिसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्लासेस, ठीक है। तो ये वाले क्लासेस में भी हम इजीली मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, पर्सनल यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आपको तो पहले क्लास बनाया, देन फ्रीक्वेंसी दे नहीं, पहला कॉलम क्लासेस का, सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी का, थर्ड कॉलम CFI, ओके। देन आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी है, मीडियन इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CFI अपॉन F इंटू C। ठीक से फॉर्मूला लिखना, L प्लस के नीचे वो अंडरलाइन वाला ना आ जाए, L प्लस अलग ही रखना है, N/2 माइनस CFI अपॉन F इंटू C ये पूरा अलग ही करना है। लास्ट में मुझे L प्लस के साथ लास्ट में मुझे ऐड करना है, L मतलब लोअर लिमिट, आपको ऑलरेडी फाइंड करना आता है। अगर सपोज क्लास सिलेक्ट होता है मेरा 50 से लेकर 69, तो मेरा लोअर लिमिट L आएगा 49.5। आई होप सो आपको पता है कैसे आप L आया। उसके ऊपर का क्लास है 49, उसके बाद है 50, तो दोनों का गैप कितना है 1 का। तो आपको लोअर लिमिट करना है, यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स करना है, तो 49.5 विल बी द लोअर लिमिट, ओके ना। देन नेक्स्ट अगेन यू गॉट टू फाइंड द मीडियन। हमें मीडियन यहाँ पे फाइंड यहाँ पे करना है। क्लास दे के रखा है, ओके। आई होप सो 9 का गैप है, ओके। क्लास आपको देखे रखे हुए, फ्रीक्वेंसी आपको देखे रखा है, सेम आपको करना है, ओके। देन अगेन मीडियन एज आपको क्लास उल्टे से दिया हुआ है, सीधा कर देना। तो पहला क्लास आएगा 20 से लेकर 25, फ्रीक्वेंसी 4, 25 टू 30 फ्रीक्वेंसी 28, 35 टू 40 फ्रीक्वेंसी 33, 40 टू 45 35 सॉरी, पहला क्लास 20 से लेकर 25 14, 25 टू 30 28, 30 से 35 33, 35 टू 40 30, 40 टू 45 20, 45 टू 50 15, 50 टू 55 13, 55 टू 60 17। पहले ऐसे लिखना है, उल्टे से लिखना है, अलॉन्ग विथ फ्रीक्वेंसी भी साथ में वो लेके जाएगा, ठीक है। फिर सेम करना है आपको, CFI करना है। CFI कर लेने के बाद आपको मीडियन की फॉर्मूला L प्लस N/2 माइनस CFI अपॉन F इंटू C अप्लाई यहाँ पे करना है, क्लियर। देन नेक्स्ट फाइंड मीडियन, जिससे मैंने बताया था ओपन एंडेड क्लासेस दे के रखा है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। आपको मीडियन ही फाइंड करना है, ओके। आंसर माइनस नहीं है, वो मीडियन इक्वल टू है, मिसप्रिंट है, वो इक्वल टू वहाँ पे साइन आएगा 238.18 आसपास में भी आपका आंसर यहाँ पे आ सकता है। बस अप्लाई करना प्रॉपरली फार्मूला और नथिंग एल्स यू नीड टू। इफ़ यू फील एनी डिफिकल्टी डिफरेंस इन द सम्स, आंसर अगर नहीं आता हो बाय चांस, गिव मी ए कॉल बिटवीन 5 to 6 PM। 3.6 में फर्स्ट सम आपको करना है यहाँ पे सॉल्व, मीडियन फाइंड करना है, क्वार्टर्स फाइंड करना है, डिसाइल्स डी क्वार्टर्स मतलब Q1 और Q3 फाइंड कर लेना, डिसाइल मतलब D4 P65 फाइंड करना है। तो मीडियन की फॉर्मूला पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, भूलना मत। n+1/2 ऑब्जर्वेशंस मीडियन किया, क्वार्टर्स Q1 के लिए n+1/4 ऑब्जर्वेशंस, D4 के लिए 4 n+1/10 ऑब्जर्वेशंस, और P65 के लिए 65 n+1/100 ऑब्जर्वेशंस। फिर आपको जो भी यहाँ पे आंसर मिलता है वो, ओके। B है फाइंड क्वार्टर्स, मतलब Q1 और Q3 फाइंड कर लेना, Q1 Q2 Q3 फाइंड कर लेना, बिकॉज ऊपर तो मीडियन मतलब Q2 था इसलिए हमने फाइंड नहीं किया था। बाकी इसमें Q1 Q2 Q3 फाइंड कर लेना, D3 फाइंड करना है, P40 फाइंड करना है। ध्यान से असेंडिंग ऑर्डर में करना, पहला -24 आएगा, उसके बाद -13 आएगा, फिर -12, फिर -9, फिर -3, फिर -2, ठीक है। तो उसके बाद आपको 0 एंड उसके बाद बाकी के प्लस के नंबर छोटे से बड़े में अरेंज करना है, ओके। आई होप सो आई एम वेरी मच क्लियर विद दैट। सो इस तरीके से आप फाइंड यहाँ पे कर लेना, यू विल गेट द आंसर ईजिली। देन नंबर 2 फाइंड क्वार्टर्स D2 एंड P24 फाइंड करना है। इंटीजर से जो नंबर दिए उसको पॉइंट में आप कन्वर्ट कर लेना, फिर उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, एंड देन क्वार्टर्स मतलब Q1 Q2 Q3 फाइंड करना है, D2 फाइंड करना है 2 n+1/10 और P24 फाइंड करना है तो 24 n+1/100 ऑब्जर्वेशंस, ओके। नंबर 3 फाइंड मीडियन Q3 D2 P55 फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। सो आपको देखे रखा हुआ है, XI दिया है, असेंडिंग ऑर्डर में देखे रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको देखे रखी हुई है। तो आपको पहले CFI निकाल लेना है,
मीडियन के लिए n+1/2 ऑब्जर्वेशन, CFI में चेक करो, XI में से आंसर। Q3 के लिए 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन, जो भी आंसर है वो CFI में चेक करो कहाँ पे आता है, और XI में से आंसर। D2 के लिए 2n+1/10 ऑब्जर्वेशन, जो भी आंसर है CFI में चेक करो, XI में से आंसर। एंड P55 के लिए 55 n+1/100 ऑब्जर्वेशन, जो भी आंसर आता है वो CFI में चेक करो, XI में से आपका आंसर। फाइंड ऑल द 3 क्वार्टर्स, मतलब Q1, Q2, Q3, D9 एंड P22, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। यस बेटा, ध्यान रखें, उल्टे से दिया हुआ है क्लास फ्री ऑब्जर्वेशन। तो पहला आप लिखोगे XI में 0.5 फ्रीक्वेंसी 1, देन 1 फ्रीक्वेंसी 3, देन 1.5 फ्रीक्वेंसी 9, देन 2 फ्रीक्वेंसी 12, देन 2.5 फ्रीक्वेंसी 7, देन 3 फ्रीक्वेंसी 3, देन 3.5 फ्रीक्वेंसी 2, देन 4 फ्रीक्वेंसी 1, देन 4.5 फ्रीक्वेंसी 1। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना है। बी केयरफुल विद दैट। ओके, सो फिर आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला क्वार्टर्स की। Q1 n+1/4 ऑब्जर्वेशन, Q2 के लिए 2n+1/4 ऑब्जर्वेशन, Q3 के लिए 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन, D9 के लिए 9n+1/10 ऑब्जर्वेशन एंड P22 के लिए 22n+1/100 ऑब्जर्वेशन। ओके, फिर आपको इजीली आंसर्स अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे। देन नंबर 5 हमें फाइंड करना है मीडियन Q1, D8, P80। क्लास दे के रखा है मीडियन की फॉर्मूला L+n/2 -CFI/F इंटू C। पहले n/2 फाइंड करना है, क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया, पहले आप CFI ड्रॉ करोगे, फिर n/2 तो ऑब्जर्वेशन फाइंड करोगे, वो देखोगे CFI में कहाँ पे कवर अप होता है, अंडरलाइन कर लोगे, इसके बेस पे आपको L मिल जाएगा। n/2 आपने ऑलरेडी फाइंड किया है, CFI जो सिलेक्ट किया है उसके ऊपर वाला CFI का तो कॉलम हमने सिलेक्ट किया, उसके ऊपर वाला CFI आपको ऑलरेडी पता ही है कैसे करना है यहाँ पे सॉल्व। अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ। ओके, जो हर एक की क्लास लेंथ यहाँ पे 10 नहीं देके रखी हुई है। Q1 के लिए L+n/4 -CFI/F इंटू C। पहले आप n/4 तो ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लोगे, फिर CFI में चेक करोगे, अंडरलाइन कर लेना, फिर सीधा आपको फॉर्मूला में ही पुटअप करना है। दैट D8 ओके, L+8n/10 -CFI/F इंटू C। पहले 8n/10 आप फाइंड कर लोगे, पहले 8n/10 आप फाइंड यहाँ पे कर लोगे। 8n/10 का जो भी आपका आंसर यहाँ पे आता है वो CFI में चेक करोगे, फिर तो वही सेम मेथड अप्लाई करनी है। एंड P80 दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा, बिकॉज D8 बोलो या P80 बोलो, है तो वो 80% ही। ओके, सेम L+80n/100 -CFI/F इंटू C। ओके, तो 80n/100 पहले आप फाइंड कर लोगे, CFI में चेक कर लेना, फिर वैल्यूज पुटअप आपको करना है। देन नंबर 6 फाइंड मीडियन Q3, D6, P24। क्लास लेंथ 1 सेकेंड, इसमें भी आपको सेम ही देके रखा है, वैसे तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, सेम हो के अलग हो, स्टिल क्लास लेंथ आपको देखे रखे हुए। ओके, देन हाँ, अब तो आई होप सो आप इजीली कर सकते हो, बट लोअर लिमिट पे ज़रा ध्यान देना। अगर क्लास 20 से लेकर 24 सिलेक्ट होता तो लोअर लिमिट आपका 19.5 आएगा। बी केयरफुल विद दैट पार्ट, बाकी आपको फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इजीली आंसर फाइंड कर सकते हो। सेम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी क्वार्टर्स दिया है आपको, D2 दिया है, P55 दिया है आपको फाइंड करने के। क्वार्टर्स मतलब Q1, Q2 और Q3 फाइंड करना है, सेकेंड डिसाइल फाइंड करना है, और 55% आपको फाइंड यहाँ पे करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा टिपिकल तो आई विल नॉट से टिपिकल, बट आपको लोअर लिमिट फाइंड करने आना चाहिए। ओके, लोअर लिमिट सपोज कि क्लास सिलेक्ट होता है मेरा पे 30 से लेके 39.9, तो लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए क्या करने का, 29.9 + 30 डिवाइडेड बाई 2 वापस से। अगर क्लास सिलेक्ट होती है मेरी 30 से लेके 39.9, ओके, तो लोअर लिमिट फाइंड करना, उसके लिए क्या करने का, 30 नहीं है लोअर लिमिट, उसके लिए क्या करने का, 29.9 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे लोअर लिमिट। तो ध्यान रखना सब में फाइंड करने के लिए जस्ट। एंड नंबर 9 फाइंड क्वार्टर्स Q1, Q2, Q3, D6 फाइंड करना है, एंड P72 फाइंड करना है। आपको मिड वैल्यूज़ दे के रखी है, यह ध्यान रखिए, आपको मिड वैल्यूज़ दे के रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद यहाँ पे ट्राई करें, क्लासेस कैसे बनाओगे। देखो 0.50 का गैप है, ठीक है, 0.50 का गैप है। अगर मिड वैल्यू से अगर लोअर लिमिट फाइंड करना है तो शायद तक आपको अभी भी याद होगा, लोअर लिमिट
इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस हाफ इंटू क्लास लेंथ. मिड वैल्यू क्या है 1.25 माइनस हाफ क्लास लेंथ कितना 0.50. ओके 0.50 तो 0.50 का हाफ 0.25 तो 1.25 माइनस 0.25 दैट इज़ 1. तो लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट के लिए मिड वैल्यू प्लस हाफ इंटू क्लास लेंथ तो 1.25 प्लस 1/2 इंटू 0.5 1/2 इंटू 0.5 दैट 0.25 तो 1.25 प्लस 0.25 दैट इज़ 1.5. तो पहली क्लास आ गई आपकी 1 से लेके 1.50 तक. तो उसके बाद तो सेम है, सबकी क्लास लेंथ सेम ही है, फिर बनाते रहो. पहला क्लास 1 से लेके 1.50, सेकेंड क्लास 1.50 से लेके 2. ओके देन थर्ड क्लास 2 से लेके 2.5, देन फोर्थ क्लास 2.5 से लेके 3. वैसे क्लास आपकी बनती रहेगी. क्लास मिलेगा तो आप इजीली लोअर लिमिट एंड एवरीथिंग यहाँ पे इजीली फाइंड यहाँ पे कर सकोगे. सो विद दिस आई कंक्लूड क्वार्टाइल्स, डिसाइल, मीडियन एंड परसेंटाइल. होप सो कि आपके सबके आंसर्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट्स, WhatsApp me that question, take the screenshot of that, okay, and send me the questions and your solutions. I'll find where the doubt is. अगर है तो आपको रेक्टिफाई करवा के मैं वापस वो कर दूंगा. In case you want to have a talk with me, then give me a call between 5 to 6 p.m. and on regular basis you are going to send your homework on time, that is between 6 to 7 p.m. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe, keep learning.